नमस्कार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से जब जातीय समीकरण बदला है तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धीमे धीमे अब जमीन पर पकड़ खो रही है और अपनी गलतियों में इतनी उलझ गई है कि समझ नहीं पा रही है कि लोकसभा में जो जातीय समीकरण उसके हाथ से छूटा है उसे वापस अपने पकड़ में कैसे लाए। आमतौर पर अगर दो अधिकारियों में अनबन होती है तो जो भी मजबूत अधिकारी होता है वो अपने से कमजोर अधिकारी पे अपना रौब जमा लेता है और उससे माफी मंगवा लेता है, या फिर उसका तबादला हो जाता है, या फिर वो निलंबित कर दिया जाता है। इसमें आमतौर पर राजनेताओं की बहुत बड़ी भूमिका नजर नहीं आती है और ये मामला भी कानपुर का एक छोटा सा विवाद का मामला बनकर खत्म हो सकता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार की तरफ से जो चीजें करी गई हैं उसके बाद से ये मामला बड़ा बन चुका है। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी आम कार्रवाई पर निकले हुए थे। उस कार्रवाई के दौरान उन्हें वहां के सीएमओ से कुछ दिक्कतें हो गई, विवाद खड़ा हुआ। फिर सीएमओ का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया कॉल का, जिसमें वो कॉल पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बाद में जब डीएम साहब ने इस पर सवाल पूछा तो सीएमओ ने यह कह दिया कि ये मेरी आवाज नहीं है, यहाँ पे एआई का यूज किया गया है, ये एक डॉक्टर्ड रिकॉर्डिंग है। वो बात खत्म हो गई। उसके बाद डीएम साहब ने सीएमओ को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया कि सीएमओ को सस्पेंड किया जाएगा। तीनों विधायकों ने अपनी चिट्ठी में यह कहा कि सीएमओ बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करते हैं, इसलिए उनको सस्पेंड ना किया जाए, उन्हें निलंबित ना किया जाए और उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं करी जाए। और यहां तक बात राजनीतिक बन चुकी थी। इसके बाद कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक उतर आए और उन्होंने कहा कि कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत होनहार और ईमानदार अधिकारी हैं और उन्हें अपनी कार्रवाई करने देनी चाहिए, और जो भी उन्होंने कहा है सही कहा है, वो एक मेहनती अधिकारी है। अब भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक आमने सामने हो गए। तीन विधायक कह रहे हैं कि सीएमओ की कोई गलती नहीं, वो ईमानदार है, उन पे कार्रवाई मत करो, और दो विधायक कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो बहुत ही होनहार अधिकारी हैं और उन्हें अपनी कार्रवाई करने दी जाए बिना भी किसी रोक टोक के। विवाद चल ही रहा था कि कल 19 जून को सीएमओ साहब को निलंबित करने की सूचना आ गई। उसके बाद सीएमओ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मीडिया के सामने उन्होंने जो बात रखी उससे ये मुद्दा पूरी तरीके से अब एक राजनीतिक विवाद में बदल चुका है, तब्दील हो चुका है। प्रेस वार्ता में सीएमओ साहब ने तरह तरह के आरोप लगाए। उसमें पहला आरोप यह था कि डीएम साहब ने उन्हें पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करी है। तो पहला आरोप तो उन्होंने भ्रष्टाचार का उठा दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि डीएम साहब और उनके संगठित लोगों ने उनके ऊपर प्रभाव डाला है और उनको कहा है कि अगर तुम्हें काम करना है ढंग से तो हमारे सिस्टम में काम करना होगा, और ये भी बोला है कि समय समय पर उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलवाया है और उन्हें डराने की कोशिश की है ताकि वो डीएम साहब के हिसाब से ही काम करें। अभी तक तो सीएमओ साहब के आरोप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में थे और सत्ता के दुरुपयोग के संदर्भ में बोले गए थे, लेकिन जो अगला आरोप उन्होंने डीएम साहब के ऊपर लगाया वो बहुत ही गंभीर था और उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति सीधे सीधे जुड़ी हुई है। सीएमओ साहब पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका नाम हरदीप निम्मी है। उन्होंने बताया कि मीटिंग्स में उन्हें डीएम साहब के द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा जाति के आधार पर गालियां दी गई, उनको अपमानित किया गया और उनको कहा गया कि तुम पिछड़े वर्ग से आते हो, तुम्हें हम बर्बाद करके रख देंगे। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि डीएम साहब सवर्ण बिरादरी से आते हैं, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो ऐसे में ये विवाद जब इस संदर्भ में देखा जाता है तो ये सीधे सीधे अगड़े और पिछड़े की लड़ाई में तब्दील हो जाता है। मुख्यमंत्री जी के दफ्तर ने भी इन बातों का संज्ञान लिया और उन्होंने एक ऐसी चीज कर दी जिससे विपक्षी दलों के लिए इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण करना बहुत आसान बन गया। उन्होंने सीएमओ को निलंबित करवा दिया। अब विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी सब ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि सीएमओ पिछड़े वर्ग से आते थे तो इसीलिए उनको निलंबित कर दिया गया और अगड़े वर्ग से आने वाले जो डीएम साहब हैं उनको कुछ नहीं बोला गया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक सीएमओ साहब की बात है, उन्होंने कहा है कि वो अदालत जाकर वहां से राहत लेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का उनको निलंबित करने से अखिलेश यादव और विपक्षी दलों को यह मौका मिल गया है एक बार फिर से ये कहने का कि उत्तर प्रदेश सरकार अगड़ों के पक्ष में ही निर्णय लेती है और वो पिछड़े वर्ग के बारे में, दलितों के बारे में, पीडीए परिवार के बारे में नहीं सोचती है। और पिछले कई महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण के आधार पर उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही है, कमजोर नजर आ रही है। तो क्या यह मुद्दा भी आगे जाकर योगी आदित्यनाथ को जाति के आधार पर परेशान करने वाला है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जातीय जनगणना के भी खिलाफ थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को अपना समर्थन दे दिया और कह दिया कि हम कराएंगे।
तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में योगी आदित्यनाथ के लिए बुरी खबरें ज्यादा हैं, अच्छी खबरें कम है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने जातीय समीकरण को खो बैठी थी और उसे वापस पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार पिछड़ों में अपना भरोसा जीतने में असफल है अभी भी। और अभी भी पिछड़ों का ज्यादा भरोसा समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ है।